हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम लोग एपी पढ़ेंगे और ये एपी का 21.13 वीडियो नंबर है और ये लास्ट वीडियो है एपी का। आज एपी का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 1D। एक्सरसाइज 1C मैं नहीं करवाया हूँ क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन मैं पिछले वाले वीडियो में बता दिया था और इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं हैं और वो जो क्वेश्चन है वो सिर्फ समझने वाला है। अगर आप उसको समझ गए तो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं एक्सरसाइज 1D स्टार्ट किया हूँ। तो 1D में हम लोग को क्या सीखना है? 1D में हम लोग को सीखना है अरिथमेटिक मीन, मतलब AM सीखना है। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले उसका फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। तो फॉर्मूला होगा AM का, फॉर्मूला अरिथमेटिक मीन, उसको शॉर्ट में AM कहते हैं और AM निकालने का फॉर्मूला है A + B/2। ये है अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला। A और B यहाँ पर कोई भी दो नंबर क्वेश्चन में गिवन रहेगा, उसको यहाँ पर रखना है और सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि हम लोग इसी फॉर्मूला से एग्जाम्पल नंबर 1 बनाते हैं। इसमें बोला गया है फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 4 and 10। हम लोग को 4 और 10 के बीच में अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो ठीक है, अरिथमेटिक मीन ये फर्स्ट का है। तो अरिथमेटिक मीन पहले, सबसे पहले ये फॉर्मूला आपको लिखना है। उसके बाद ए और बी आपको क्या गिवन है? ए है 4 और बी है 10। ठीक है, तो ये हो गया 4 + 10/2। सॉल्व करेंगे तो आएगा 14/2, काटेंगे तो आएगा 7। तो अरिथमेटिक मीन फर्स्ट नंबर का कितना आया? 7। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसी तरह से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? फॉर्मूला आपको लिखना है। उसके बाद ठीक है, मैं फर्स्ट नंबर का ये बना रहा हूँ, तो आप पूरा लिख सकते हैं AM बिटवीन 3 and 9। ठीक है, ऐसे करके, और आप ऊपर में फॉर्मूला तो लिख ही चुके हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं A + B/2 और A और B आपको दिया हुआ है 3 + 9/2। सॉल्व करिएगा तो आपका आएगा 12/2 और इसको काटिएगा तो आएगा 6। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। उसी तरह से चलिए सेकंड और थर्ड को भी सॉल्व करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग उसको पहले लिख लीजिए। 2 में पूछा गया है हम लोग को -3 और 5 के बीच में अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो चलिए ठीक है, इसको निकालते हैं। तो सेकंड नंबर का AM बिटवीन किसका? -3 and 5। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं A + B/2। उसके बाद A और B हम लोग को क्या गिवन है? -3 + 5/2। सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/2 और फिर काटेंगे तो आएगा 1। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन -3 और 5 के बीच का है 1। ठीक है, तो मीन का मतलब आप ऐसा रखिए कि एवरेज को ही हम लोग मीन कहते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से एवरेज ही निकल रहा है। ठीक है, उसका बीच का अगर हम लोग को निकालना होता है तो उसी के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि -3 और 5 के बीच में क्या आएगा? 1 आएगा। आप इन लोग के बीच से डिफरेंस देख लीजिए। ठीक है, -3 से 1 के बीच में जो डिफरेंस है वो 4 का है और 1 से लेके 5 के बीच में जो डिफरेंस है वो भी 4 का है ना। तो ये मतलब वही बीच का निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए ये था सेकंड नंबर। थर्ड नंबर बनाते हैं इसका। थर्ड नंबर भी सेम ऐसे ही बनेगा। क्या? AM बिटवीन किसका? 7 and 11 का। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे A + B/2। उसके बाद फिर जो हम लोग गिवन है क्या? 7 + 11/2। सॉल्व करेंगे तो आएगा 80/2, काटेंगे तो आएगा 9। तो हम लोग का 7 और 11 के बीच में क्या आ रहा है? 9 है ना, और इसका अरिथमेटिक मीन भी यही है। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको कैसे बनाना है। और ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, तो इसको आप अच्छी तरह से इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा और कैसे सॉल्व करना है वो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ क्वेश्चन और है उसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 का क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें बोला गया है इंसर्ट 4 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 4 and 19। 4 and 19 के बीच में हम लोग को 4 अरिथमेटिक मीन पता करना है। तो ठीक है, इसको करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हम लोग को नहीं पता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं? लेट करते हैं। लेट AM
बिटवीन 4 एंड 19 आर। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं, मैं इसको ले लेता हूँ A1, A2, A3 और A4। ठीक है, ये ले लिया। ठीक है, कि जो 4 आएगा, 4 AM जो आएगा वो A1, A2, A3, A4 है। ठीक है, तो अब हम लोगों का क्या बन चुका है, अब बन चुका है 4 A1, A2, A3, A4 और लास्ट कितना है 19। ठीक है, तो ये हम लोग का अब AP बन चुका है। अर्थमेटिक मीन बोला है ना, तो अर्थमेटिक मीन मतलब कि 4 और 19 के बीच में क्या आएगा, वही चीज पूछा था। तो ये 4 आ चुका है। अब इस 4 को हम लोग को निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए ये अगर AP है तो इसका जो फर्स्ट टर्म होगा मतलब A वो 4 होगा, फर्स्ट टर्म 4 है। लास्ट टर्म मतलब TN कितना है 19, और नंबर्स ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 6 नंबर्स ऑफ टर्म है, तो n भी मुझे मिल चुका है कितना 6। अब मैं Tn वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, तो Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 और D। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो Tn का वैल्यू मुझे पता है 19 है, तो 19, A है 4 तो 4 प्लस n तो 6 है तो 6 माइनस 1 और D नहीं पता है तो रहने देते हैं। ठीक है, तो 19 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 माइनस 1 5 और यहाँ D। ठीक है, 4 इस तरफ प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 19 माइनस 4 इज इक्वल टू 5D। 19 में से 4 जाएगा तो बचेगा 15 इज इक्वल टू 5D। 5 जो है वो D के साथ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 15/5 इज इक्वल टू D। काटेंगे तो आएगा 3, तो D का वैल्यू मेरे पास आ चुका है, D का वैल्यू 3 आ चुका है। ठीक है, ये आ चुका है। तो अब D का मतलब क्या है, D का मतलब होता है कि डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना है, मान लीजिए अगर ये 4 है तो इसमें अगर 4 में अगर 3 में प्लस करूंगा तो ये कितना बन जाएगा 7 है ना। तो एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ, दूसरे तरीके से इसको लिखता हूँ। ठीक है, आप पहले इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग को इसमें पता है कि ये 4 है, इसके बाद जो डिफरेंस है वो 3 का है, तो 4 में अगर मैं 3 ऐड कर दूंगा तो कितना आएगा 7, तो मतलब ये कितना आया 7। इसमें भी अगर 3 ऐड कर दूंगा तो आएगा 10, इसमें भी अगर 3 ऐड कर दूंगा तो आएगा 13, इसमें भी 3 ऐड कर दूंगा तो आएगा 16, और इसमें भी 3 ऐड कर दूंगा तो 19 है ना। तो ये तो 19 और 4 तो मुझे पता था, बीच का चीज निकलना था। तो A1 कितना हुआ 7, A2 हुआ 10, A3 हुआ 13, A4 हुआ 16। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो आपको ये आ चुका होगा। चलिए इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है इंसर्ट 8 AM बिटवीन 2 एंड 11। 2 और 11 के बीच में हम लोग को 8 AM पता करना है। तो ठीक है, इसको पहले लेट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, लेट 8 AM बिटवीन 2 एंड 11 आर क्या क्या हो जाएगा, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। ठीक है, तो ये 8 हो चुका है। तो अब इसको हम लोग फाइंड करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को गिवन क्या क्या है, उसके लिए हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2 के बाद में आएगा A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4, फिर A5, फिर A6, फिर A7, फिर A8 और फिर सबसे लास्ट में आएगा 11। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे इसमें गिवन है A, मुझे पता है A है 2 और लास्ट टर्म मतलब Tn भी मुझे पता है कितना 11 और N भी मुझे पता है। N क्या, नंबर्स ऑफ टर्म। नंबर्स ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब मैं Tn वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। An कितना है, A है 11, तो 11 इज इक्वल टू A है 2 प्लस n है 10, तो 10 माइनस 1 और यहाँ D। ठीक है, तो 11 इज इक्वल टू 2 प्लस 10 माइनस 1 9D। 2 इस तरफ प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 11 माइनस 2 इज इक्वल टू 9D। ठीक है, 11 में से 2 गया तो 9 इज इक्वल टू 9D। 9 जो है वो D के साथ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 9/9 इज इक्वल टू D।
और इसको काटेंगे तो आएगा 1। तो मेरे पास d का वैल्यू आ चुका है 1, मतलब जो डिफरेंस है वो 1 1 का है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, तो अगर फर्स्ट टर्म जो है मतलब t1 जो है वो अगर 2 है तो 1 1 ऐड करते हुए चले जाते हैं। तो अगर ये 2 है तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा, ये 9, ये 10 और सबसे लास्ट वाला 11, वो तो दिया हुआ है ना। तो आपको इस तरह से पता चल गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको भी बना लेते हैं। आप इसको लिख लीजिए, ठीक। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है इंसर्ट 8 AM बिटवीन 5 एंड 32। 5 और 32 के बीच में 8 AM को हम लोग को पता करना है। तो ठीक है, चलिए इसको भी करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो इसमें भी लेट करना पड़ेगा, लेट 8 AM बिटवीन किसका 5 एंड 32 आर। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 और A8, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोग AP के टाइप में लिख लेते हैं, जैसे कि 5 फिर A1 फिर A2 फिर A3 A4 A5 A6 A7 A8 और सबसे लास्ट है 32। तो इस चीज़ से मुझे क्या पता है, A मुझे पता है फर्स्ट टर्म क्या है 5 और लास्ट टर्म मतलब TN मुझे पता है 32 और N भी मुझे पता है, नंबर्स ऑफ टर्म कितने हैं आप काउंट करिए, 10 आएगा, है ना। तो 10, तो TN का फॉर्मूला लगाते हैं। तो TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। TN कितना है, TN है 32, तो 32 इज इक्वल टू A कितना है 5, तो 5 प्लस N है 10, तो 10 माइनस 1 और D नहीं पता है तो D को रहने देते हैं। तो यहाँ पर 32 इज इक्वल टू 5 प्लस 10 माइनस 1 9, तो 9D 32 और यहाँ पर जो ये 5 है ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस, तो माइनस 5 इज इक्वल टू 9D। 32 में से 5 जाएगा तो 27 इज इक्वल टू 9D। 27 और जो 9 है वो D के साथ में मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 इज इक्वल टू D, ठीक है। 9 में से 27 कटेगा तो आएगा 3, तो मेरे पास D का वैल्यू आ चुका है 3, मतलब जो डिफरेंस है वो 3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो हम लोग चलिए पता करते हैं। तो यहाँ पर 5 तो दिया हुआ है, 5 में अगर मैं 3 ऐड करूँगा तो आएगा 8, फिर 3 ऐड करूँगा तो 11, फिर 3 ऐड करूँगा तो 14, फिर 3 ऐड करूँगा तो 17, फिर 20, फिर 23, फिर 26, फिर 29 और फिर 32, ठीक है, जो कि 32 तो दिया हुआ था और ये 5 भी दिया हुआ था। बाकी जो हम लोग को ये पता करना था वो ये रहा आंसर, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।